इलेक्शन के बारे में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्रधानी का शौक वो रखे जिसके शब्दों में दम हो। ऐसे लोग बिल्कुल भी प्रधानी के लिए आगे ना आए जो समय पे अपने शब्दों का इस्तेमाल ना करे। वकील एक बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है और प्रधानी खासकर उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो लीडरशिप चला सके। चुप लोगों की जरूरत नहीं है प्रधानी में। Myself Chavi Gupta. I am the advocate. I am contesting the election as a joint secretary for upcoming election on the 17/12/2021. मैं जॉइंट सेक्रेटरी के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ और मेरे एजेंडा यही रहेंगे यहाँ पे जो मेन मुद्दे हैं। जैसे जैसे सोल्यूशन निकालेंगे प्रॉब्लम्स का, जो प्रॉब्लम्स लगेंगे। फर्स्टली तो यहाँ पे एक मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो यहाँ पर नहीं है कोर्ट में। सेकेंडली जो भी फीमेल्स को रिप्रेजेंट मैं करूँगी क्योंकि यहाँ पे एक फ़ीमेल का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे 5 पोस्ट के लिए होते हैं इलेक्शन, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि एक फ़ीमेल लेडी लॉयर खड़ी होए ताकि वो अपने फीमेल्स को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि हमारे यहाँ पे मेल्स मेंबर्स की मेंबरशिप ज़्यादा है और फीमेल्स की कम है, तो फीमेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई फीमेल एडवोकेट होना चाहिए। मेरा मेन एजेंडा ये है। उनकी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं मेल मेंबर्स तक नहीं पहुँच पाती। जो भी प्रेसिडेंट बनता है या वाइस प्रेसिडेंट बनता है उन तक नहीं पहुँच पाती। अगर वो वहाँ तक मैं खड़ी होती हूँ तो वो प्रॉब्लम्स मुझे बताएंगे। जैसे भी शेयर करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी प्रेसिडेंट हमारे बनेंगे उनके साथ बैठ के वाइल डिस्कसिंग करेंगे कैसे होता है। वॉशरूम्स नीट एंड क्लीन नहीं है, वो प्रॉपर क्लीन करवाए जाएंगे। फ्लोर्स साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जैसे यहाँ पे डोर बार्गेनिंग होती रहती है, यहाँ पे कुत्ते भौंकते रहते हैं अक्सर चैम्बर्स ब्लॉक में या वहाँ पे, उसका भी प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा कि उन्हें बाहर किया जाए। तो कोई नहीं, जैसे भी जो प्रॉब्लम्स होंगी हम उसका सोल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा यही एजेंडा रहेगा। प्रेसिडेंट से क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं? देखिए, जो प्रेसिडेंट बनेगा, मेरा जो अपना मोटिव है बनने का, मेरा जो यही है कि भी जो प्रेसिडेंट बनेगा सबसे पहले तो जो फीमेल्स की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती उन मेल्स मेंबर तक, तो मैं वो प्रॉब्लम्स उनके सामने से रखूँगी। ठीक है, कहीं यहाँ पे बाहर में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो नहीं होती। जैसे शेड से बारिश के टाइम पे यहाँ पे पानी फ्लोर पे इकट्ठा हो जाता है, उनका नीट एंड क्लीन, बीमारियाँ फैलती हैं, मच्छर वगैरह जैसे भी आप देख सकते हो पानी इकट्ठा होने के कारण हो जाता है। उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। और भी बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया, वॉशरूम्स नहीं नीट एंड क्लीन है, ठीक है, फ्लोर्स का करवाएंगे। मुद्दों को लेकर आपको जो महिला अधिवक्ता है सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये जो बिल्कुल कर रही हैं अभी तक हमने नहीं सुनी, तो आपका जो व्यवहार है, जो बातें हैं वो बहुत अच्छी है, टॉपिक अच्छे हैं, तो महिलाओं की तरफ सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल, मेरे को महिलाओं की तरफ से फुल सपोर्ट है। अगर आप जैसे कहेंगे तो मैं महिलाओं को भी बुला दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो मना करती हैं तो आप देख लेना, ऐसा कोई नहीं है। मुझे फुल सपोर्ट है लेडीज़ मेंबर्स की यहाँ पे, उनके ही सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ तक स्टैंड हूँ। और अगर आप लोग भी सपोर्ट करोगे या बाकी मेल मेंबर्स की भी सपोर्ट रहेगी तो डेफिनेटली मैं बन के दिखाऊंगी। आप एक्साइटेड है इलेक्शन से पहले? बिल्कुल, हर किसी को एक्साइटमेंट होती है, तो मुझे भी एक्साइटमेंट है। मैं भी बिल्कुल बनूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। वेल सपोर्टेड करो, आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। देखिए, आजकल जो माहौल है, सबसे पहले मैं आप लोगों का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए यहाँ पर। जो माहौल है बिल्कुल इलेक्शन का माहौल है। हमारे यहाँ परसों 17 तारीख को इलेक्शन है और इसके लिए हमारे ग्रुप से ही हमारे श्री वीरेंद्र सिंह पहल प्रेसिडेंटशिप का इलेक्शन लड़ रहे हैं इस बार। ये भी 3 बार के प्रधान रहे हैं। और देखिए, अभी ना जो राइट नाउ एक मुद्दा बड़ा हॉट है कि यहाँ पे चैम्बर्स का, वो आपने पहले भी देखा कि चैम्बर्स के लिए हमने बिल्डिंग कमेटी बनाई थी। बिल्डिंग कमेटी ने बड़े सिंसियरली यहाँ पर काम किया और जो लगभग चैम्बर्स लगभग उनका नक्शा भी सारा हमारे पास तैयार है। और उसके लिए मैं सभी मेंबर्स का, अपने चाहे वो यंग हैं, सीनियर्स हैं, सभी ने उसके लिए बहुत बहुत कोऑपरेट किया। और आज की डेट में वो चैम्बर्स लगभग कभी भी, क्योंकि देखिए उसके अंदर कुछ आपस में डिपार्टमेंटल ट्रांसफर थी, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे को ये सौगात दी थी कि फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉटमेंट थी इसकी। और वो जो चैम्बर की जगह थी वो किसी कारणवश एक उसके अंदर पैसे की जो ट्रांसफ़र थी 8 करोड़ के करीब, क्योंकि ये भी हमें पता लगा अभी जब हम नक्शा जमा कराने गए। और उस टाइम सीएम साहब के OIG हैं भूपेश दयाल जी, हमारे वकील साहब ही हैं सोनीपत से, उन्होंने हमारे को ये इंश्योरेंस दी थी कि जी प्रधान जी आपका इसमें कोई रोल प्ले नहीं, आप अपनी कार्रवाई करो आपका उसमें, क्योंकि आपका अलॉटमेंट जारी हो चुका है, पोजेशन जारी हो चुका है, मीमो साइन हो चुका है। डी साहब ने हमारे साथ नया मीमो द्वारा साइन किया था अभी इसी साल हमारे साथ 2000 में जनवरी के अंदर। तो आपकी टेंशन लेने की लोड़ नहीं है, आपका काम बिल्कुल एकदम कंप्लीट है। अगर आप जाके प्रेजेंट रूम में आप जाके देखे भी, उसका मॉडल भी तैयार है, नक्शा भी इसका लगभग, और एज पर रूटीन जो है वो पैसे ट्रांसफर होना है, उसमें आप लोगों को लेना देना नहीं है। लेकिन अब हमें पता लगा भाई कुछ मतलब हमारे वो ये शो करना चाह रहे हैं कि भाई सीएम साहब से क्लोजनेस होने की वजह से। देखिए, मैं सीएम साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि हमारे सीएम साहब एक ईमानदार व्यक्ति हैं और वही छवि मेरी भी रही और हमारे आने वाले जो प्रधान है, 3 बार के प्रधान हैं, इनकी पहले भी अध्यक्षता में ये बिल्डिंग जो बनी है इन्होंने बनवाई थी।
तो इससे इनका पता लगता है कि भाई हाउ ही इज़। और हमारे जो मैक्सिमम एडवोकेट्स हैं उनका यंग हो चाहे कुछ हो, अब ये इस टाइम हक ये इन्होंने निकाला कि भाई ये जी पैसे, और देखिए अगर इतना ही वो इनिशियल थे, मैं तो ऐसे चलो आप किसी का ऊपर नहीं कहना चाहिए, वो पैसे 10 दिन पहले वो सीएम साहब से मिले, वो तो पैसे उसी टाइम जमा हो जाने चाहिए था, इतने टेंशन थे। आप डीसी हमारे यादव साहब की मैं तारीफ़ करता हूँ, यादव साहब ने मेरे को स्पेशली बुलाया था आज से 20 दिन 25 दिन पहले, प्रधान जी मेरे पास सीएम ऑफिस से फ़ोन आ चुका है, आप अपना काम जारी रखिए, उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है, वो हमारा मतलब है, आप डोंट वरी। क्योंकि जब आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉटमेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉटमेंट होती है। आप हुड्डा साहब के जो स्टेट ऑफिसर है, मैं उनको कह देता हूँ, शर्मा जी को, आप उनसे जाके मिल लिए, अपना टेक्निकलिटीज़ पूरी कर लें। तो वो हमारी सारी टेक्निकलिटीज़ पूरी थी, लेकिन आज कल पता लगा जी उन्होंने कोई ये दिखाया कि हमने सीएम साहब को स्पेशल इन्फ्लुएंस करा है, जबकि सीएम साहब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सीएम साहब बड़े एक ऑनेस्ट किस्म के आदमी हैं, वो खुद चाहेंगे, और देखिए उनके द्वारा ही पत्थर लगा हुआ है, अगर आप जाके पीछे देखें इनोवेशन हो चुकी है। प्रधान में यही खासियत होनी चाहिए कि हम सब की बात को, जो भी वकील साथी हैं अपने, उनकी बात को सबके सामने रख के अपने आप उनके लिए अपने आप को रिप्रेजेंट जो भी करना होता है वो कर सके, और बार और बेंच के बीच में अच्छे संबंध स्थापित हों, वकीलों की बात अच्छी तरीके से रखी जाए, डिग्निटी ऑफ बार जो है वो मेंटेन की जाए, वकीलों की इज्जत को बरकरार रखा जाए। तो ये सब प्रधान के अंदर खासियत होनी चाहिए। से उम्मीद मैम यही है कि हमारी कि वो ऑनेस्ट हो, कि सबके लिए खड़ा हो, हमारे यंग ब्रदर्स जो आ रहे हैं सबके लिए स्टैंड लें, उनके साथ कोई भी ऐसी कोई वारदात हो, कभी भी हो, तो उनका स्टैंड ले, बिल्कुल साथ खड़े होके। इलेक्शन का दौर है, 17 दिसंबर को हमारे यहाँ इलेक्शन है, और मैं भुवनेश भारद्वाज 10-12 साल से यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, और हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रधान एक ईमानदार, अच्छी क्वालिटी का, एक अच्छे विचारों वाला इंसान हो, जो इस हमारी करनाल बार को बहुत उच्चतर से उच्चतर स्तर पर लेके जाए। हमारे यहाँ नई चैम्बर्स के लिए, बिल्डिंग के लिए ज़मीन भी हरियाणा सरकार ने दी हुई है, उसके लिए भी हम ये प्रयासरत है कि एक ईमानदार छवि का इंसान हमारे बीच आए, जो हमें और हमारे साथियों को बहुत उच्चतर स्तर पर लेके जाए। कि प्रधानी का चुनाव है, बहुत महंगा चुनाव आप इसे कह सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कोई भी प्रधान बने, मैं एक महिला होने के नाते उनसे ये उम्मीद रखती हूँ कि जब कभी हमें ज़रूरत पड़े वो हमारे साथ खड़े रहें, जबकि आज तक ऐसा नहीं होता है, सच्चाई ये है। लेकिन प्रधान जो प्रधान बनेंगे, मैं उम्मीद रखती हूँ कि जब भी हमारे खिलाफ कोई भी घटना होती है, बेवजह और बिना ये सोचे कि हम किस ग्रुप से हैं या हम क्या हैं, हमारा क्या बैकग्राउंड है, सब कुछ बगैर छोड़े हमारी मदद करे और तत्पर खड़ा रहे, हम उसे वोट देंगे इस बार।